भाई मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, सुन लो मैं क्या सुनाने जा रहा हूँ। मैं अपनी आप बीती नहीं सुनाने जा रहा, बल्कि वो सुनाने जा रहा हूँ जो आपके मालिक ने परम धाम स्टेशन तक पहुँचाया है और परम धाम स्टेशन ने हम सभी तक पहुँचाया है। जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ वहीं आप भी पढ़कर सुना सकते हैं। मैं कौन हूँ इसके विषय में मैं बताऊँगा। पहले दो चार लाइनें तो पढ़ के सुना दूँ। तो सुनिए मेरे बच्चों, यदि आपको वास्तव में मुझ में मन लगाना ही है तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मुझको पूर्ण रूप से समर्पित होते हुए केवल मन को भटकाने वाले रास्ते त्याग दीजिए। मैं आपको अपने में स्थिरता प्रदान करूंगा, जिससे आपका मन मुझ में स्थिर होकर मेरा आनंद प्राप्त करेगा। तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे दोस्तों ये समझ लीजिए कि आप इसको, ये संसार के मालिक ईश्वर अल्लाह भगवान का सत्संग है। ये दिव्य संदेशों के रूप में परमधाम स्टेशन प्रसारित करता है। तो ये किस लिए है? ये संसार में फैल रहे भ्रष्टाचार से जीव को मुक्त कराने के लिए है। झूठ से मुक्त कराकर सत्य की ओर सत्य में स्थापित करने के लिए है। तो आइए मैं बता दूं अपने विषय में। मैं मुसाफिर हूँ यारो, चैनल पर उपस्थित हूँ और मैं जो काम कर रहा हूँ इस काम को तो कोई भी कर सकता है। आप भी कर सकते हो यदि आपको अपने बनाने वाले मालिक से प्रेम है, क्योंकि एक ही तो मालिक है, मेरा भी और आपका भी। मुझे प्रेम है, इसलिए मैं अपने मालिक की आवाज़ को इस प्रकार से पढ़कर सुनाता हूँ। चाहे परमधाम स्टेशन हो, चाहे कोई भी हो, आ तो सब मालिक का ही रहा है। तो इसलिए मैं पढ़कर सुना रहा हूँ और आप भी पढ़कर सुना सकते हैं। लेकिन विशेष ध्यान रहे कि इसमें व्यापार नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार का लोभ, लालच, झूठी तसल्ली, झूठी दिलासा नहीं होनी चाहिए। ना खुद को और ना ही दूसरे को झूठी तसल्ली देने का कारण बनना चाहिए। तो ये सत्संग चल रहा है जिसको जिसको अपने घर में प्रतिदिन कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे आप उस सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं जो सत्य आपसे छुपा हुआ तो नहीं है, लेकिन आप सत्य तक पहुंच नहीं पाते और सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन वही नहीं कर पाते जिससे आप भ्रष्टाचार से भी मुक्त हों और अपनी भी समझ करें, साथ में अपने मालिक का प्रेम भी प्राप्त करें। कहते हैं कि आपकी अच्छाई की कीमत दे रहा हूँ, ये संसार के मालिक कहते हैं। आपको बुराई से बचा रहा हूँ, ये संसार के मालिक कहते हैं। तो अब आप कुछ भी कहते हो, लेकिन ये परमधाम स्टेशन परम पिता कहते हैं और आप भी कहीं ना कहीं आरती में अवश्य परमपिता शब्द का उपयोग करते हैं। तो इसलिए मैं आप तक परमपिता की आवाज़ को पहुंचा रहा हूं
कि आप जो भी कुछ करते चले आ रहे हैं उसको समझिए, उस पर विचार कीजिए कि हम जो कर रहे हैं उसमें कहाँ तक सत्यता है। तो आइए शुरू करता हूँ। मेरे बच्चों, वह कौन होता है जो गर्भ में रहकर मुझसे कहता है कि मुझे इस नरक से बाहर निकाल दो। बाहर आकर मैं तुम्हारा नाम लूँगा, तुम्हारी पूजा इबादत करूँगा। मेरे बच्चों, वह आपको प्राप्त होने वाला यह शरीर नहीं कहता। शरीर में उपस्थित आप कहते हैं और बाहर आकर मुझे भूल जाते हैं। उस अवस्था में प्राप्त होने वाले दुख से घबराते हैं और वापस उसी दुख में जाने के लिए मेरी प्राप्ति नहीं करते। गर्भ में रहकर आपने विचार करें, कह रहे हैं आप विचार करें, गर्भ में रहकर आपने मेरी कौन सी पूजा, कौन सा पाठ, कौन सी भक्ति, कौन सी इबादत, कौन सी तपस्या, कौन सी योग समाधि साधना कर्मकांड आदि किए थे जो मैंने आपकी प्रार्थना को सुना। आपने कौन सा धर्म अपनाया था, आप कौन से मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, इबादत गाह आदि में गए थे जो मैंने आपकी आवाज़ को सुना। वह केवल मेरे बच्चों आपकी एक अवस्था थी। मैं आपको उसी अवस्था में लाने के लिए ही अपने दिव्य संदेशों को आप सभी तक पहुंचा रहा हूं, जिससे आप वापस दुखों की दलदल में ना जाएं। और यह सब आपके अनंत सुखों के लिए हो रहा है। इस कीमती समय में आपको अपने अनंत सुखों के लिए तैयार होना था, लेकिन आप यहाँ इस मनुष्य शरीर में क्या कर रहे हैं? क्या जब आप गर्भ में थे तो आपको संसार ने समझाया था? ये संसार के कहने में आकर आपने मुझसे गर्भ से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना की थी। कह रहे हैं कि क्या संसार ने समझाया था? क्या संसार के कहने पर आकर मुझसे प्रार्थना की थी, जो आज संसार के तरीकों से अपने ये काम कर रहे हैं? तो कह रहे हैं, या आपने कोई अपना तरीका अपनाया था, जो आज आप उन अपने तरीकों से जन्म मृत्यु के गर्भ से निकलना चाहते हैं। उस समय पर आप केवल मुझे जानते थे, इसलिए मैंने आपकी आवाज़ को सुनकर आपको दुखों से मुक्त किया था। और मैं आज भी यही चाहता हूँ कि मैं आपको संसार के दुखों से ही नहीं, बल्कि जन्म मृत्यु के द्वारा प्राप्त होने वाले दुखों से भी मुक्त कर दूं। तो आप आने वाले दुखों को नज़रअंदाज कर अपने कार्यों में व्यस्त हैं। कह रहे हैं, मैं तुम्हें संसार के दुखों से ही नहीं, बल्कि जन्म मृत्यु के दुख से भी आज़ाद करना चाहता हूँ, लेकिन आप आने वाले दुखों को नज़रअंदाज कर अपने कार्यों में लगे हुए हैं, व्यस्त हैं। शारीरिक और मानसिक सुख की प्राप्ति के लिए आप संसार की माया में उलझे हुए हैं और अपने वास्तविक सुख की प्राप्ति के लिए गफलत की नींद में मायावी मन के आधार पर, अर्थात इस मन ने जो राइट कर दिया आप उसी के आधार पर बिल्कुल व्यर्थ की फॉर्मेलिटी निभाते चले जा रहे हैं, झूठ पर झूठ अपनाते चले जा रहे हैं, और तो और
माया की प्राप्ति के लिए मेरे नाम पर सामने वाले की श्रद्धा आपके लिए कम पड़ जाती है तो अपने बनावटी तरीकों और नियमों के आधार पर अपने लाभ के लिए मायावी मन के इशारे पर दूसरों की जेबों पर निगाह रखते हैं। इस प्रकार से क्या आप समझते हैं वह गर्भ में प्राप्त होने वाले दुख आपको आगे प्राप्त नहीं होंगे। संसार के इस प्रकार के सभी दुखों से बचने का आपके पास केवल एक ही रास्ता है और वह मेरी प्राप्ति। इसलिए आज अनावश्यक सुखों की लालसा में अपने बहुमूल्य समय को ना गंवाएं। यदि स्वयं को दुखों से बचाना चाहते हैं तो शारीरिक एवं मानसिक सुख से अधिक आत्मिक सुख की ओर ध्यान दें। मैं मेरे दोस्तों मुसाफिर हूँ यारो, अपने कोई बात नहीं रख रहा हूँ। मुझे इतना समझ नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है। मैं तो केवल परमधाम स्टेशन पर आए दिव्य संदेशों को पढ़कर सुना रहा हूँ जो आप सभी तक भी पहुँचते हैं। हाँ, अगर आपको पढ़ने हैं या सुनने हैं तो फेसबुक पर और यूट्यूब पर परमधाम स्टेशन सर्च करके पढ़ सकते हैं या फिर मुसाफिर हूँ यारो चैनल फेसबुक पर सर्च करके वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं संसार के मालिक के इन दिव्य संदेशों का सत्संग जो मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। इसको आप भी सुना सकते हैं। मैंने थोड़ा पानी पिया है, आप भी पानी पी लीजिए, चाय पीजिए। आइए शुरू करते हैं। भगवान के मार्ग में किए जाने वाले सभी कार्य एवं स्वयं आप बीच मझधार में इस प्रकार से हैं। कह रहे हैं कि मेरे विषय में आपके मेरे मार्ग में जो आप चलते हैं इसमें जितने भी कार्य आप मेरे लिए करते हैं और स्वयं आप भी बीच मझधार में इस प्रकार से हैं। किस प्रकार से हैं आइए देखते हैं पढ़कर। ईश्वर अल्लाह भगवान के मार्ग में किए जाने वाले सभी कार्य एवं स्वयं आप बीच मझधार में इस प्रकार से हैं। आपकी यह जिंदगी अच्छी बुरी नहीं, कामयाब होनी चाहिए। मेरे प्रिय बच्चों, आप इस शरीर में जीव हैं। भाई जीव तो स्वीकार करना पड़ेगा बार बार, यही मार्गदर्शन आता है। आप किस प्रकार से इस शरीर में जीव हैं इसके लिए मैं आपको इसका अनुभव कराता हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, जब भी आप किसी उस गलत कार्य को करने जा रहे हैं जिस कार्य को करने से किसी का भी दिल दुखता हो, तो आप उस गलत कार्य को करने से रुक जाएं। फिर आपका मन आपको इस शरीर से गलत कार्य करने के लिए उकसाएगा, क्योंकि आदी बना हुआ है। फिर भी आप रुक जाएं। मन आदी बना हुआ है करने का, तो कह रहे हैं कि उससे रुक जाएं। फिर भी आप रुक जाएं, मन के उकसाने पर भी आप रुक जाएं। फिर आपका मन आपको इस शरीर से गलत कार्य करवाने के लिए फिर उकसाएगा, लेकिन फिर भी आप रुक जाएं और विचार करें कि आपको कौन उकसा रहा है और आप किसकी शक्ति से अपने आप को
रोक रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चों, वह शक्ति मैं ही हूँ जिसकी वजह से आप अपने आप को गलत कार्यों को करने से रोक रहे हैं। अर्थात उस समय पर आप मेरा उपयोग कर रहे हैं और मन के आदेश पर जीत हासिल कर रहे हैं। और यह शरीर फ्री अवस्था में है क्योंकि आप मेरी वजह से रुके हुए हैं। शरीर मन के कहने में नहीं है क्योंकि मन तो उकसा रहा है, लेकिन जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे ये शरीर कार्य नहीं करेगा। और आप मेरी शक्ति से मन पर जीत हासिल कर रहे हैं और आपका यह शरीर इस समय इस अवस्था में फ्री अवस्था में है। इस समय पर मन और शरीर पर आप विजय प्राप्त कर रहे होते हैं। कह रहे हैं इस समय आप जब मेरी शक्ति का मेरा उपयोग कर रहे हैं तो आप मन पर और शरीर पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। जो इस समय पर विजय प्राप्त कर रहे हैं वही आप हैं। कह रहे हैं अपने आप को जानिए, आप किस प्रकार से जीव हैं। तो बताया है जो इस समय पर विजय प्राप्त कर रहे हैं मन पर और शरीर पर वही आप हैं। इस प्रकार से जब आप नित्य प्रति यह जीत हासिल करते रहेंगे तो आपको मेरी मूल शक्तियाँ प्राप्त होती रहेंगी, जिसके कारण आप अपनी एक मजबूत स्थिति में पहुँच सकेंगे। अपनी मजबूत स्थिति प्राप्त कर स्वस्थ हो सकेंगे, जहाँ पर मन और शरीर की विशेषता को आप समझ पाएंगे। शरीर में आपके लिप्त होने वाली आपकी मैं समाप्त होती चली जाएगी और आप उस मैं में पहुंच जाएंगे जहाँ पर आप स्वयं को इस शरीर में अकेला महसूस करेंगे। यह अवस्था आपके अनंत सुखों अर्थात मोक्ष का कारण बनेगी। मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, मैं समझता हूँ जहाँ तक मेरा ध्यान है ये संदेश किसी ग्रंथ के अंदर शायद लिखे हुए नहीं होंगे। ये आवाज़, ये शब्द किसी ग्रंथ में नहीं दर्ज की हुई है, तो इसलिए यही दिव्य संदेश कहे जाते हैं। तो कह रहे हैं यही अवस्था आपके अनंत सुखों अर्थात मोक्ष का कारण बनेगी। संसार किस तरीके से उलझाता है, किस तरीके से मोक्ष की दिलासा दिलाता है, तो यहाँ तो तरीका ही दूसरा है। तो जहाँ आप दो की भावना में अपने जीवन की यात्रा तय कर रहे हैं, अर्थात जहाँ आपके लिए एक अवस्था में मैं अर्थात ईश्वर, अल्लाह, भगवान आदि, और दूसरी अवस्था में आप कह रहे हैं एक अवस्था में तो आप मुझे ईश्वर, अल्लाह, भगवान कह रहे हैं और दूसरी अवस्था में आप हैं। इस प्रकार से आप मुझे अपने से अलग समझते हैं। इस दो की भावना को लेकर आप संसार में अपनी जीवन यात्रा तय करते हैं। अब यही दो होने की अवस्था आपको अपने और शरीर के बीच शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब यही दो होने की अवस्था जो आप अपने और भगवान में दो समझते हैं और शरीर को अपने आप समझते हैं, तो वहीं अब शरीर को आप अलग समझेंगे और अपने आप को अलग समझेंगे। तो कह रहे हैं अब यही दो होने की अवस्था आपको अपने शरीर के बीच होनी
अपने और शरीर के बीच होनी शुरू हो जाएगी। अर्थात इस प्रकार से आपका माया के प्रति लगाव कम होता चला जाएगा। अब कहते हैं ना कि अपने आप को जानो, ये मंत्र पढ़ो, वो मंत्र पढ़ो, ये साधनाएं करो, अपने आप को जानो, अंदर देखो, बाहर देखो, कैसे देखो। लेकिन यहाँ पर मालिक क्या कह रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करें। आइए मैं इसको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहे हैं जहाँ पर आप स्वयं को इस शरीर में अकेला महसूस करेंगे, इस अवस्था में आपके अनंत सुखों अर्थात मोक्ष का कारण बनेगी यह अवस्था। ठीक है, जहाँ आप दो की भावना में अपने जीवन की यात्रा तय कर रहे हैं, अर्थात जहाँ आपके लिए एक अवस्था में तो मैं हूँ, यानी कि ईश्वर अल्लाह भगवान आदि हूँ, और दूसरी अवस्था में आप अपने आप को समझते हैं। इस प्रकार से आप मुझे अपने से अलग समझते हैं। इस दो की भावना को लेकर आप संसार में अपने जीवन की यात्रा तय करते हैं। अब यही दो होने की अवस्था आपको अपने और शरीर के बीच में होनी शुरू हो जाएगी। अर्थात इस प्रकार से आपका माया के प्रति लगाव कम होता चला जाएगा। दुनिया तरीके अपनाती है, तरीके बताती है, जो करना है वो तो करती नहीं, तरीके बताती है, तरीके समझाती है। लेकिन मालिक क्या कह रहे हैं, वो समझें तो बेहतर होगा। आपको स्वयं शरीर समझने वाली भावना समाप्त होती चली जाएगी। कह रहे हैं जिस भावना से आप स्वयं को शरीर समझते हैं वही समाप्त हो जाएगी तो बचेगा क्या। ठीक है, होती चली जाएगी, आप वापस अपनी मूल अवस्था में आते चले जाएंगे। भावना ही समाप्त हो गई तो मूल अवस्था में तो आना ही आना है। ठीक है, तो इस अवस्था में आने पर यदि आपको मेरी समझ आ जाती है तो आप उस प्रकार से मुझे पूर्ण रूप से समझकर एक हो जाएंगे। हम दोनों एकमिक हो जाएंगे। मैं आपके लिए दूर नहीं रहूंगा। जिस प्रकार से इस मायावी शरीर को पूर्ण रूप से समझकर आप यह शरीर हो गए थे, अर्थात आप अपने आप को आप इससे अलग नहीं बल्कि यह शरीर ही समझ रहे थे। उसी प्रकार मुझको पूर्ण रूप से समर्पित होने पर कह रहे हैं, इसी प्रकार मुझको पूर्ण रूप से समर्पित होने पर और पूर्ण रूप से समझने पर, अर्थात संसार में मेरी उपस्थिति का एहसास होने पर आप नहीं रहेंगे। जिस प्रकार से आप शरीर में रहकर स्वयं को शरीर समझ रहे थे, उस समय पर आप नहीं रहे थे। उसी प्रकार से आपका यह पूर्ण समर्पण भाव आपकी मैं को समाप्त करके मुझ में उतार देगा, जहाँ पर आप नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको आपके समर्पण भाव ने जहाँ माया में उतारा वहीं आप मायावी शरीर हो गए। इसी प्रकार से मुझको समर्पण आपका यह भाव आपकी मैं को समाप्त करेगा और मुझ में उतार देगा, जहाँ पर आप नहीं रहेंगे। यह एक दिव्य अनुभव है जो आपको प्राप्त होने लगेगा। इसी को मोक्ष कहा जाता है। यह शरीर संसार में सब कुछ करता रहेगा, लेकिन आप इसमें लिप्त नहीं होंगे और ना ही इस शरीर के कर्मों से आपका कोई मतलब नहीं रहेगा। जब कर्मों से मतलब नहीं रहेगा तो फिर फल प्राप्ति का तो मतलब ही नहीं होता। इस प्रकार से आप
अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर संसार के सभी प्रकार के दुखों और बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। आपकी जीवन यात्रा पूर्ण हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चों, मैं व्यर्थ नहीं बोलता। आपने इस कार्य को करने के लिए ही मनुष्य शरीर को, मनुष्य देह को प्राप्त किया है। और इस मनुष्य शरीर में यही विशेषता है कि आप अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। यह विशेषता संसार में नजर आने वाले जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जानवर आदि किसी के भी शरीर में नहीं है। संसार में मनुष्य के शरीर से लेकर जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि के शरीर किसी गलत कार्य को करने से अपने आप को रोक तो सकते हैं, लेकिन मेरी समझ को प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनकी वह भोग योनि है, कर्म योनि नहीं। कर्म योनि के लिए मनुष्य शरीर को ही विशेषता दी गई है। कौन से कर्म को करने के लिए मनुष्य शरीर को विशेषता दी गई है? ये प्रश्न है आपकी ओर से। आप यहाँ पर यह अवश्य ही जानना चाहेंगे। तो मेरे प्रिय बच्चों, जब आप एक जीव हैं और इस शरीर से अलग है और जीव को शरीर के प्रति किए जाने वाले कार्यों में लिप्त नहीं होना, तो फिर जीव को कर्म करने के लिए जो कहा गया है वह कौन सा कर्म है? कह रहे हैं कि मोक्ष की अगर प्राप्ति होती है तो वो कर्मों में लिप्त नहीं होते, उनकी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसलिए ये जो कर्म है इससे निर्लेप होना पड़ेगा। और निर्लेप कब होंगे? जब अपना वह कर्म करेंगे जिससे यह समझ पाए कि वास्तव में मैं तो कुछ करने वाला हूँ ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं वह कौन सा कर्म है, क्योंकि सारे कार्य तो शरीर ही करता है, लेकिन जीव की लिप्तता मनुष्य शरीर में होने के कारण केवल मन के आधार पर जीव को अपने जीवन की यात्रा मनुष्य शरीर में आकर करने पर, अपने मूल कर्मों को नहीं करने पर, मेरी सेवाओं का जितना उपयोग वह मनुष्य शरीर में लिप्त होकर करता है और अपने कर्म को नहीं करता, तो इसका हिसाब जीव को चुकाना पड़ता है। अर्थात तब जीव को अपने उस कर्म को ना करने का परिणाम प्राप्त करना पड़ता है, जिसके लिए जीव को यह मनुष्य शरीर दिया गया था। वह कर्म है कि जीव अपने इस मनुष्य शरीर में प्राप्त सीमित समय में अपने ऊपर कर्म कर ले। कह रहे हैं कि यह कर्म है जो अपने ऊपर करना है, शरीर को पालने के लिए नहीं। तो कह रहे हैं कि जीव अपने इस मनुष्य शरीर में प्राप्त सीमित समय में ही अपने ऊपर कर्म कर ले, अर्थात अपने आप को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर ले, अर्थात इस प्रकार से अपने ही ऊपर रहम व करम कर ले। लेकिन जीव स्वार्थी संसार की बातों में आकर इस कर्म तक तो पहुंच नहीं पाता और अज्ञानतावश केवल अज्ञानी संसार के आधार पर बोलता चला जाता है कि मनुष्य शरीर यह कर्म योनि है, इसमें रहकर कर्म करना है
इस अवस्था में शब्द तो सही हैं, लेकिन निशाना सही नहीं, समझ सही नहीं। जो कर्म मनुष्य शरीर में रहकर जीव करता है, वही कर्म संसार में नजर आने वाले प्रत्येक शरीर में रहकर जीव करता है। ये नहीं है कि वो नहीं करता, वही कर्म करता है, पेट को पालने का, परिवार को पालने का। सुअर, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी हो, सब यही कर्म करते हैं। तो इंसान भी तो यही करता है। वो कर्म कहाँ करता है जिसको कहा गया है कि रहमो कर्म कर ले अपने ऊपर, ठीक है। अर्थात अपने शरीर का पालन पोषण और अपने शरीर से संबंधित शरीरों का पालन पोषण, और यह कार्य जीव का नहीं, शरीर का है। जीव तो व्यर्थ ही इसमें लिप्त होकर अपने मूल अवस्था से दूर होता चला जाता है। यह मनुष्य शरीर केवल आपकी उस जीवन यात्रा के लिए है जिसमें आप अपने ऊपर कर्म कर सकते हैं, और इसका समय सीमित है। मैं पानी पीता हूँ, आप भी पी लीजिए। मेरे प्रिय बच्चों, ये मैं नहीं बोल रहा, ये आपके मालिक हैं जिनको आप पूजा करते हैं, जिनकी इबादत करते हैं, या हो सकता है कि मालिक समझकर ही नमाजें अदा करते हों, रोजे रखते हों, व्रत रखते हों, कितने भी प्रकार के कार्य आप करते हों, करते तो एक ही ईश्वर के लिए, अल्लाह के लिए, भगवान के लिए। और जब इनकी ही आवाज़ आती है और इसको ना सुना जाए, तो फिर ये तो आप ही जाने किस रूप में आप इबादत करते हैं और किस रूप में नहीं सुनना चाहते हैं, या किस रूप में आप इनकी बातों को समर्पित होते हैं, इनको प्रेम करते हैं। एक ही मालिक है संसार का, तो एक ही मालिक के संदेश है। तो कहते हैं कि मेरे प्रिय बच्चों, जीव मनुष्य शरीर में रहकर जो अपना कुछ समय गुजारता है, मतलब कह रहे हैं कि जो कुछ समय गुजारता है शरीर में रहकर, ये नहीं है सारा समय इसी शरीर में गुजार रहा है, क्योंकि शरीर तो, समय तो बहुत बड़ा है जीव के पास, अनंत है, लेकिन कुछ समय गुजारता है। कह रहे हैं मेरे प्रिय बच्चों, जीव मनुष्य शरीर में रहकर जो अपना कुछ समय गुजारता है, अर्थात जिंदगी, जो जिंदगी जीता है थोड़ी सी, उसकी तुलनाएं संसार में चार प्रकार, नहीं, उसकी तुलनाएं संसार चार प्रकार की जिंदगी से करता है, ठीक है। एक अच्छी जिंदगी, एक बुरी जिंदगी कहता है, समझता है। और एक अच्छी जिंदगी वह होती है जो गरीबी से बेहतर होती है। एक अच्छी जिंदगी वह होती है जो गलत कार्य को करते हुए नहीं, बल्कि अच्छे कार्य को करते हुए ही जी जाती है। इसके विपरीत इस जिंदगी को तीसरे प्रकार से, जो गलत कार्यों को करते हुए गलत परिणामों को प्राप्त करता है, उसे संसार बुरी जिंदगी भी कहता है, समझता है। एक जिंदगी वह होती है जो दुख, दरिद्रता और कष्टों और गरीबी में बिताई जाती है, उसे भी संसार बुरी जिंदगी कहता है, समझता है। केवल इसी कश्मकश में संसार में इंसान अपनी जिंदगी, अर्थात कीमती समय को काटता है, गुजारता है। लेकिन यह जिंदगी कामयाब भी हो सकती है। इसकी ओर आपका कितना ध्यान है ये आप ही जानते हैं। इसको कामयाब करने का सही तरीका कौन सा है, ये है आप ही जानते हैं। आपकी ज़िंदगी कामयाब हो चुकी है, अब इस ज़िंदगी की कामयाबी के लिए और कुछ नहीं करना। अब तो केवल इस शरीर को त्यागने का इंतज़ार है। इस प्रकार की आपकी अवस्था है, तो यह भी आप ही जानते हैं। शायद ये उनके लिए है
जो भक्ति के शिखर पर है, जो सोचते हैं कि हम भक्ति करते हुए चले जाएंगे, तो कहा है कि अब तो आपको शरीर त्यागने का इंतजार है, कि अब कुछ नहीं करना। इस प्रकार की आपकी अवस्था है, तो यह भी आप ही जानते हैं, यह भी आपको प्राप्त होने वाली मोक्ष की एक अवस्था ही है। यदि इस जिंदगी को कामयाब करने के लिए कुछ उपाय करते ही चले जा रहे हैं, तो यह सब आपका भ्रम है। कि अगर आप स्थिर हो चुके हैं, कुछ नहीं कर रहे इस जिंदगी को कामयाब करने के लिए अब, तो ये तो मोक्ष की अवस्था है। लेकिन अगर अब भी करते चले जा रहे हैं, तो ये आपका भ्रम है कि हमें मोक्ष प्राप्त हो गया। केवल इतना याद रखिए, किसी भी जीव का दिल न दुखाइए। आपकी वजह से किसी भी जीव का दिल दुखे, इसका भी कारण न बनिए। आप मोक्ष के रास्ते पर स्वयं ही निकल जाएंगे। कह रहे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इतना ही कीजिए, आप मोक्ष के रास्ते पर स्वतः ही निकल जाएंगे। अर्थात आपकी यह दयालुता आपको मोक्ष के रास्ते पर ले जाएगी, जहाँ पर मैं आपका अपनी अनुभूति हेतु इसी प्रकार से आप में ही उपस्थित होकर आपका दिव्य मार्गदर्शन करूँगा। यानी कि आपको वह समझ दूंगा, आप में ही उपस्थित होकर, जिससे आप मेरी अनुभूति कर सकते हैं, जिससे आपकी मनुष्य शरीर में प्राप्त यह जिंदगी व्यर्थ नहीं, कामयाब हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ करने के लिए नहीं कहा गया है, बल्कि उनको समझाया गया है जो बहुत कुछ कर रहे हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए, उनको समझाया गया है और करते चले जा रहे हैं। तो कह रहे हैं आपका भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होना। आप किसी के दिल का दुखाने का कारण ना बने। बस ये दयालुता आपको मोक्ष के पद पर ले जाएगी, मेरे एहसास में लाएगी। ठीक है, तो जिससे आपकी मनुष्य शरीर में प्राप्त यह जिंदगी व्यर्थ नहीं, कामयाब हो जाएगी। मेरा प्रेमी भक्त से बड़ा होता है। कह रहे हैं मेरा प्रेमी भक्त से बड़ा होता है। मेरे प्रिय बच्चों, जिस पल से, जिस समय से आप स्वयं को शरीर समझने लगते हैं, उसी पल से, उसी समय से आपके अपराधों की गिनती शुरू हो जाती है। आपके बाल्यपन में आपकी यह अवस्था नहीं होती, इसलिए आपके अपराधों की गिनती नहीं होती, क्योंकि उस समय आप मेरा रूप, मेरे गुणों से युक्त होते हैं, इस माया का रूप नहीं, इस माया के गुणों से युक्त नहीं। जैसे जैसे आप शरीर भाव में उतरते चले जाते हैं, मुझसे दूर होते चले जाते हैं, स्वयं को माया अर्थात मायावी शरीर समझने लगते हैं। ऐसा तब होता है जब आप मेरे गुणों अर्थात अपने मूल गुणों को गंवा बैठते हैं और माया की प्राप्ति के लिए मायावी गुणों को धारण कर स्वयं को भी माया के रंग में रंग लेते हैं। और इसी रंग में रंग कर आप अपने आप को मायावी संसार के बनावटी रिवाजों के, जाति धर्मों और कर्मों में बुरी तरह से उलझा लेते हैं, जबकि वास्तविक धर्म और कर्म का संसार को ज्ञान ही नहीं होता। यदि ज्ञान होता है बनावटी शरीरों के लिए, बनावटी धर्मों और कर्मों का, मिथ्या झूठा ज्ञान जीव की इस बहुमूल्य जीवन यात्रा पर नहीं थोपा गया होता। कह रहे हैं यदि संसार को ज्ञान होता तो बनावटी धर्मों कर्मों का इस बहुमूल्य जीवन यात्रा में जीव पर नहीं थोपा गया होता। यही झूठ जीव को सत्य की आवश्यकता ही नहीं पड़ने देता है। जीव के पास मनुष्य शरीर के अंतिम समय तक जीव को संसार में यह बनावटी तरीके गुमराह किए रहते हैं। इस प्रकार से यह बनावटी तरीके जीव की सारी
मेहनत पर पानी फेर देते हैं। कौन सी मेहनत? वो मेहनत जो इसने इस मनुष्य शरीर में आने तक की थी। कितने दुख, कितनी परेशानियां प्राप्त की होंगी, ये तो सुनते चले आते हैं कि 84 लाख योनियों का दुख भोगने के बाद जीव को मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। तो इस सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं, क्योंकि जीव को यह मनुष्य शरीर बार बार प्राप्त होने वाला नहीं होता। जीव की कठिन जीवन यात्राओं का जीव को आगे की कठिन जीवन यात्राओं से स्वतंत्र करने का मनुष्य शरीर माध्यम होता है। दुर्भाग्यवश जीव इसी माध्यम को ही स्वयं समझ बैठता है। अब वो ये नहीं समझता कि शरीर जो मिला है ये मुझे 84 लाख के भवसागर से मुक्त होने के लिए मिला है, लेकिन वो सोचता है कि तो मैं हूँ। जिस नाव में सफ़र कर रहे हैं उस नाव से ये नहीं सोचा जा रहा कि हमें इस नाव से कहीं पहुँचना है। वो तो समझ गए नाव, और नाव में बैठे और उतरे नहीं तो डूबेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से समझ बैठता है स्वयं को शरीर। दुर्भाग्य का होता है उसका, ये जीव का दुर्भाग्य है कि वह स्वयं को शरीर समझ बैठता है और यह जीती हुई बाजी किसी हारे हुए जुआरी की तरह हार कर वापस कठिन जीवन की यात्रा पर लौट जाता है। यही है आपके ही द्वारा अज्ञानतावश आपकी विफल होती हुई जीवन यात्रा। इस नुकसान से बड़ा संसार में आपके लिए कोई नुकसान नहीं है। तो दोस्तों मेरे प्यारे, आगे जो संसार के मालिक का यह दिव्य सत्संग होगा उसमें होगा। इतने पर भी यह जीत शरीर के रहते हासिल नहीं की तो आप ना समझ हैं। ठीक है, ये हेडिंग मैंने सुना दी है। अगला जो भाग होगा आप सभी तक पहुंचेगा परम धाम स्टेशन के माध्यम से आ रहे संसार के मालिक परमपिता के दिव्य संदेशों का आप तक पहुंचेगा और संदेशों के रूप में आप सभी तक पहुंचता है। अब आपका यह फर्ज बनता है कि आपने इसको सुना है, सुनकर आपको कैसा लगा है, ये आपकी योग्यता है, आपकी आवश्यकता है। और यह भी आपकी आवश्यकता है कि आप संसार के मालिक के इस दिव्य संदेशों को आगे बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते। इसके लिए न तो परमधाम स्टेशन ने कुछ कहा है, यदि कहा है तो संसार के मालिक ने कहा होगा, और ना ही मुसाफिर हूँ यारो कहता है। ये मेरे अंदर की आवाज़ है जो मुझे कहती है कि तू इसको पढ़कर सुना और अपने इस शरीर का उपयोग कर और आगे तक पहुंचा। तभी तो आप तक पहुंच रहा है। यदि मैं ही खामोश हो जाता तो फिर पता नहीं किस प्रकार से आप तक पहुंचता। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।